अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर या किचन में ये चीज़ें मौजूद होंगी तो आपके पास भी पैसा नहीं आएगा और आप भी बाकी लोगों की तरह ये शिकायत कर रहे होंगे कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद पैसे की बचत नहीं होती। पैसा कैसे आता है और कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। और ये भी शिकायत की जाती है कि घर में कमाने वाले पूछते हैं कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी कहाँ जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये सब कुछ होता है तो याद रहे कि इसके पीछे की कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमारे घर में पैसा आने में रुकावट का सबब बनती हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से रिस्क में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए और आपके रिस्क में बरकत हो तो आप अपने किचन में इन चीज़ों को तलाश करें, कहीं आप भी इन गलतियों का तो शिकार नहीं हैं। ये गलतियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि घर में गलती करने वाला कोई एक शख्स होता है, लेकिन उस गलती का नुकसान पूरे घर को भुगतना पड़ता है। किचन में वैसे तो घर के तमाम लोग ही आते जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किचन के साथ काम होता है वो औरतों का ही होता है। इसलिए मर्द हजरात उन चीज़ों के बारे में ख़ुद भी जान लें और अपने घर की औरतों को भी इस बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो भी इन गलतियों से किनारा कर लें और ऐसी गलती दोबारा ना करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके किचन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर में बेबरकती का सबब बनती हैं और इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा नुकसान जिसे आप महसूस भी नहीं कर रहे होते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि अपने घर में कचरा ना इकट्ठा होने दें। जितनी जल्दी हो सके कचरे को किचन से निकाल कर फेंक दें। और इसके साथ एक ज़रूरी बात यह है कि खाने पीने की चीज़ों को कचरे में ना फेंकें। ये रिस्क की नाकदरी में शुमार होता है और रिस्क की नाकदरी ना सिर्फ हमारे घर की बरकत को ख़त्म करती है बल्कि ये रिस्क के रास्ते भी बंद कर देती है। आजकल ये बात आम है कि हम लोग अपने खाने की प्लेट को पूरी तरह से साफ़ नहीं करते बल्कि उसमें कुछ खाना बाकी छोड़ देते हैं। हालांकि खाने के बर्तन को साफ़ करना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है जिसका ख्याल नहीं रखा जाता। और ये जो बर्तन में खाने पीने की चीज़ें बच जाती हैं तो इन्हें बर्तन धोते वक्त या तो कचरे में डाल दिया जाता है या नाली में बहा दिया जाता है। ये भी रिस्क की नाकदरी है। इन बातों को मामूली नहीं समझना चाहिए बल्कि खाने पीने की चीज़ों का एहतराम करना चाहिए। सबसे पहले तो प्लेट में उतना ही खाना लिया जाए जितना हम खा सकें, उसमें खाना छोड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी वजह से छूट जाता है तो उसको किसी ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जिसको दूसरी मखलूक़ात, कीड़े मकोड़े, परिंदे वगैरह, जानवर वगैरह खा सकें। याद रहे कि रिस्क की जितनी ज़्यादा कदर करेंगे उतना ही हमारे घर में बरकत होगी, उतनी ही हमारे घर में रिस्क की बरकत होगी। इस हवाले से एक हदीस में हज़रत बीवी आयशा फरमाती हैं कि एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ लाए, रोटी का टुकड़ा रखा हुआ देखा तो आपने उसको साफ़ किया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज़ का एहतराम करो क्योंकि ये चीज़ यानी रोटी जब किसी कौम से ले ली गई है तो दोबारा लौट कर नहीं आई। इसको सुनने के बाद अगर हम अपने घर के हालात देखें तो ख़ुद हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि आज हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत क्यों नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने अपने किचन के अंदर नहीं रखनी चाहिए, नहीं लेकर जानी चाहिए, वो है जूते, क्योंकि जूते नापाक होते हैं और किचन में रिस्क और खाने पीने की चीज़ें मौजूद होती हैं। इसलिए किचन में जूते लेकर जाने से रिस्क पर असर पड़ता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि अपने जूते किचन से बाहर उतार कर किचन में जाया करें और किचन के एक अलग से स्लीपर यानी साफ़ सुथरे जो चप्पल होते हैं वो किचन के लिए अलग से बना लें ताकि उनको पहनकर किचन में जाया जा सके। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है मकड़ी के जाले। किचन में या घर में मौजूद मकड़ी के जाले भी रिस्क में बेबरकती का सबब समझे जाते हैं। इसलिए आज ही अपने किचन और घर में देखें, अगर कहीं पर मकड़ी के जाले मौजूद हैं तो उन्हें फ़ौरन हटा दें। चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो है बर्तन में खुला रखा हुआ दूध।
यानी आप अपने किचन में दूध को खुला ना छोड़ें, बल्कि जिस बर्तन में दूध है उसे ढक्कन से ढक कर रखें। खुला दूध किचन में छोड़ना घर में बेबरकती का सबब है और बाज़ मर्तबा इसकी वजह से घर में बड़े बड़े नुकसानात होने का अंदेशा भी होता है। याद रहे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये है कि जब भी रात को किचन बंद करने लगो तो सारे बर्तनों को ढाँप कर रखो और ये भी याद रखो कि अल्लाह के रसूल की हर बात में बड़ी हिकमतें और बरकतें हैं। आखिर में हमारी बहनें एक बात और नोट कर लें, वो ये है कि खाना हमेशा दस्तरखान पर बैठकर खाएं। ये भी बाकायदा सुन्नत है और जब दस्तरखान उठाएं तो उसे अच्छी तरह से साफ़ करके उठाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि दस्तरखान पर रोटी के टुकड़े हैं या कोई और चीज़ मौजूद है और उसे दस्तरखान में समेट कर रख दिया जाए। ऐसा करने से भी रिस्क में बेबरकती आती है और घर में रिस्क आने में रुकावट होती है। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि औरतें जब भी खाना बनाएं तो अपने सर को पूरी तरह से ढककर पकाएं, नंगे सर खाना ना बनाएं। इससे रिस्क की बरकत ख़त्म होती है और खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें और खाना पकाते वक्त भी जहां तक हो सके ज़िक्र किया करें, दुरूद पढ़ा करें ताकि खाने में बरकत हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आजकल इधर खाना बन रहा है और पास में ही एक मोबाइल रखा होता है जिस पर शो चल रहा होता है, जिसमें नाच गाने भी होते हैं और मौसीकी भी होती है और फिर शिकायत ये की जाती है कि घर में बरकत नहीं होगी। अरे अब बरकत कैसे होगी? बरकत तो तब होगी जब खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाए, तिलावत की जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। अब तो हमारी बहनें ये बात खुद ही सोच लें कि इसमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखा जाता है और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल नहीं रखा जाता है। जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी इन बातों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। और जिन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो आज ही इस बात का अहद कर लें, इस बात का वादा कर लें ताकि आपके घर में भी बरकत आए, आपके मालो दौलत में बरकत आए। इन चीज़ों के बारे में ख़ुद भी मोहतात रहिए, अपने प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।